नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम माय एल्डर ब्रदर्स, सिस्टर्स, यंग ones and childrens. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa, Sriram Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sriram. Jai Sriram, Jai Jai Sriram. This is episode number 107, अयोध्याकांड और 86वां सर्ग Canto 86 चल रहा है। इस रामायण की गुजराती लिंक ऑलरेडी इज़ इन डिस्क्रिप्शन, हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, और इस रामायण की सभी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज़रूर देखें। दिस रामायण इज़ फॉर ए वैल्यू एजुकेशन फॉर आवर सोसाइटी, आवर चिल्ड्रंस, प्रॉस्पेरिटी of our society, value education for children's, for future, best future, a good future through value education. So this is must be required nowadays, this Valmiki-Rāmāyaṇa for our society. हमारा जो उद्देश्य है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो आप ज़रूर सुने सुनाइए। और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले विवेकानंद जी ने एक बात आज कही, मैंने पढ़ी, कि जो लोग गरीब लोगों का चिंता नहीं करते हैं, जो पैसे वाले हैं और मौज शौक करते हैं, वो भी देश के गद्दार हैं, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है देश में, गरीब है, तब तक आप मौज शौक, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही चश्मे को, टूटे हुए चश्मे को डोरी से बांध के, उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेरा देश गरीब है, तो मैं ऐसे पैसे कैसे खर्च कर सकता हूँ। तो वो जो पैसे ऐसे उड़ाते हैं गरीबों के कल्याण के बजाय, तो वो भी देश के गद्दार है, ऐसा विवेकानंद जी अपने पत्र में, पत्र क्रमांक नंबर 36 में कहते हैं। जो उनके 12 पार्ट है, भिक्षु अखंडानंद के सस्ता साहित्य प्रकाशन में जो 12th पार्ट है, उसमें उनके लेटर्स है, 36 नंबर के लेटर में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। 86वां सर्ग नंबर 86, निषाद राजगुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। षडशीतितम सर्ग Canto 86। Guha reports to Bharat how Sri Ram and his party broke their journey at the Sringeri Virpur and reproduced before him the dialogue that took place between Lakshman and himself at night, and further tells him how the two brothers entangled their looks into a thick mass, crossed the holy river with Sita, and left for the hermitage of sage Bharadwaj.
वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, हे तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी सैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो जाओ और भली भांति विश्राम करो। यह मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के लिए योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। गुह who used to roam about in the woods now reported to Bharat, who was immeasurably great, the praiseworthy attitude of the high-souled Lakshman towards his eldest brother. I spoke as follows to Lakshman, who is endowed with excellence of various kinds, such as devotion and obedience to his eldest brother, and was keeping vigil for the safety of his eldest brother and his beloved consort, wielding an excellent bow and arrows. Here is a cozy bed prepared for you, O dear brother. Be reassured about the safety of Sriram and Sita, and repose on it with ease, O delight of Raghu's race. All of us, your servants, are used to hardship, while you are the deserving of ease. As for Sriram, we shall keep awake for his safety, O pious-minded prince. मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। यानी गुह राजा कहते हैं कि राम से प्रिय मेरा और कोई नहीं है, तो मैं उनकी रक्षा करूँगा। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्मलाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। Surely none on earth is dearer to me than Sri Ram. No longer be anxious about the safety of your eldest brother and sister-in-law. I tell you this truth in your presence. Though His grace I hope to acquire very great renown in this world, and to earn religious merit in evidence, as well as wealth and enjoyment free from blemish. अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधव के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा। As such I shall guard bow in hand with all my kinsmen, my beloved friend Sri Ram, and reposing with Sita. इस वन में सदा विचरने रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिणी सेना भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, As such I shall guard bow in hand. Surely there is nothing unknown in this forest to me. We constantly roam about in it. In fact, we can withstand here, even as army consisting of all the four limbs on the field of battle. Spoke to by us as aforesaid the high-souled Lakshman, who kept
righteousness alone in view, politely replied to us as us all in the following words. हे निषाद राज, जब अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे थे, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है? हाउ कैन स्लीप बी हेड or even life of comfort be enjoyed by me when Sriram, son of Dashrath, is reposing on the ground with Sita? जब वो सीता जी के साथ नीचे सो रहे हैं तो मैं आराम से सैया पर कैसे सो सकता हूँ? दुह देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं. Behold, O Guha, stretched on blades of grass with Sita, he who cannot be withstood on the field of battle by all the gods and the demons gathered together. महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम श्राद्ध उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षण से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे. जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी. This peerless son of Dashrath, possessing characteristic like up unto his own, was secured by virtue of great austerities and through exertion in the shape of sacrificial undertaking of various kinds. He having been exiled, the king will not survive long, and Mother Earth will surely be widow soon enough. अवश्य ही रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होगी, और राजमहल का हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा. Nay, having uttered a very loud cry consequent on the emperor death, which must already have occurred, the woman must have ceased crying because of exertion, and the great noise in the palace must have surely died out by this time. महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात जीवित नहीं रह सकेंगे या नहीं, वह मैं नहीं कह सकता. शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएगी. I do not expect the mother Kaushalya and the king, even so my own mother Sumitra, all this will survive till this night. Even if my mother survive in the expectation of the return of Shatrughna, the afflicted Kausalya, who has given birth to a hero like a Sriram, will surely die. महाराज की इच्छा भी थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं. अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे. Failing to install Sri Ram on the throne of Ayodhya, and thus without realizing his long cherished ambition, my father will expire, exclaiming, everything is past and gone. उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर
जो लोग वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वही सफल, मनोरथ और भाग्यशाली है। Accomplish of purpose indeed are they who will, when the time comes for it, consecrate my father, the deceased emperor, in the course of all the formal rites. यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत, धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवन में सम्मान सब संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, हाथियों, घोड़ों और रथों से के आवागमन से भरी हुई, विविध वाद्यों की ध्वनि से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हुष्ट पुष्ट मनुष्य से व्याप्त, पुष्प वाटिका और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सव से सुशोभित हुई मेरे पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वही सुखी हैं। एंड हैप्पी आर दे हु विल, इन द इवेंट ऑफ माई फादर सर्वाइवल, मूव अबाउट इन द कैपिटल ऑफ माई फादर, the crossroad of which the located in the beautiful spot whose main roads are clearly defined, which is richly endowed with mansions as well as with temples and palaces, and adorned with all sorts of precious things, which is crowded with elephants, horses, and chariots, and made resonant by the sound of chariot clarionets, which is full of all blessings and peopled by joyous and well-fed men and women, and which is rich in gardens and pleasance and looks charming with a series of festivals. क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? When the term of exile is actually over, shall we, Sita and myself, happily return to Ayodhya along with Sriram, who shall have safely redeemed his world? इस प्रकार विलाप करते हुए महायशस्वी महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीत गई. Even while that high-souled Prince Lakshman, who remained sitting all the while, was lamenting as aforesaid, that night actually slipped away. प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भगीरथी के तट पर वट से दूध से उन दोनों के केसों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा. Next morning, when a cloudless sun appeared in the sky, both the brothers along with Sita were safely ferried by me across the stream after helping them in entangling their looks into a mass of hair as a ascetic do on this very bank of the Ganga. जटा बांध ली, बट के दूध से जटा बांध ली राम भगवान ने और लक्ष्मण जी ने. सिर पर जटा धारण करके वल्कल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गज युद्धपतियों के समान शोभा पाते थे. वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए. Wearing matted looks and attired in the bark of the tree, nay, wielding an excellent quiver and bow each, and looking all around
the skin scene of the beauty of the landscape. The two princes, who were possessed of extraordinary strength and looked like a pair of lordly elephants, and were capable of terminating their enemy, departed with Sita. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षडशीतितम सर्गः। Thus ends Canto 86 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, a work of Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 87वां सर्ग। भरत की मूर्छा से गुह, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना और होश में आने पर भरत का गुह से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गुह का उन्हें सब बातें बताना। सप्तशीतितम सर्गः। Canto 87। Overwhelmed with grief to hear from the mouth of Guha how his two brothers got their hair at-gland into a mass, Bharat falls unconscious on the ground. On regaining consciousness, he dispatched Guha to reassure Mother Kausalya, who is filled with apprehension about the safety of Sriram and his party, on hearing of Bharat's swoon, and apprise her of its real cause and also of Sriram's welfare. While doing so, Guha also tells her how Sriram and Sita lay down on the bed of kush grass prepared by Lakshman with his own hands, when the party broke journey at Sringervirpur, and how Guha with Lakshman kept watch the whole night for the protection of Sri Ram and Sita. गुह का श्री राम के जटाधारण और आदि संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वे शायद ही लौटे। Hearing the report of Guha about Sri Ram's matted looks of hair, which was most disagreeable to hear, Bharat began to think deeply of Sri Ram alone, of whom that unpleasant news was heard by him, as it made him apprehensive Sri Ram might not return to Ayodhya, now that he had entangled his hair into a mass. भरत सुकुमार होने के कारण साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर ही 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। Having remained composed a while, the mighty armed Prince Bharat, for his part, who thought tender of body, was possessed of extraordinary strength, whose shoulders resembled a lion's, and who had eyes big as a lotus, and who was both young and pleasing of appearance, suddenly sank to the ground, extremely sad at heart, like an elephant
pierced with gods. भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समान मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। Seeing Bharat unconscious, Guha felt shaken at that time like a tree during an earthquake, and his face grew pale. शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध बुध खो बैठे। Embracing Bharat, lying in that unconscious state, Shatrughna for his part, who stood nearby, got non-pleased stricken as he was with grief and loudly cried. तदंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पति वियोग के दुख से दुखी, उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। Then rushed together all the mothers of Bharat that were emaciated through fasting, looked miserable, and felt afflicted due to separation from their husband. भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। shedding tears, they surrounded Bharat, fallen on the ground, approaching him sad at heart. Kausalya, for her part, hugged him. जैसे वत्सला माँ गौ माँ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। Pressing him to her bosom as a cow does its own calf, that exceedingly thoughtful lady, who was totally given up to grief, questioned Bharat in the following words, shedding tears all the time. I hope no ailment of any kind afflicts your body. In fact, the life of the entire royal household hanging on you. वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। Looking on you alone, my son, do I survive Ram with his brother Lakshman having left for the forest, and King Dashrath, your father, having expired. You alone are our protector today. बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझे एक ही पुत्रवती माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? I hope nothing unwelcome has been heard by you regarding Lakshman or my own son Ram. I having only one son who has proceeded to the forest with his consort. दो ही घड़ी में महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ। तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गुह से इस प्रकार पूछा, हे गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता जी कहाँ थी और लक्ष्मण जी कहाँ थे?
उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछोने पर शयन किया था, ये सब बातें मुझे बताओ। Returning to his normal self after an hour or so, and consoling Kausalya with the assurance that nothing unwelcome had been heard with reference to Lakshman or Sriram, Bharat, that highly illustrious prince, spoke, weeping all the same to Guha as follows. Where did my elder brother Sriram stay during the night? Where did Sita ji spend the night? And where Lakshman? On what kind of bed? The eating, what did the repose? Tell me this, O Guha. ये प्रश्न सुनकर निषाद राजगुह बहुत प्रसन्न हुए और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से कहा। Question thus Guha, the ruler of the Nishad, thereupon joyfully told Bharat in the following words what kind of agreement he had made for feeding and reposing his beloved and kind guest. मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुँचाए। Boiled rice of various kind, other foods requiring mastication, and fruits of every description were brought by me in evidence to the presence of Sri Ram for his request. सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदरपूर्वक लौटा दिया। Sri Ram of unfailing prowess accepted all that for my pleasure and returned it to me, bearing in mind the duty of Kshatriya, who is not permitted by the Shastra to accept a gift, much less or on the bank of a holy river. फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सखे, हे मित्र, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अप्रत्युत सदा देना ही चाहिए। No gift in any case is to be accepted by a Kshatriya, my friend. A gift can only be made by us in these worlds where we will all pacified by that high-souled prince. सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे, केवल उसी का उन महात्मा ने पिया, खाली पानी पी के रात गुजारी। That water alone which was brought by Lakshman was drunk by the high-souled prince along with Sita. Sri Ram, a season of Raghu, then observed a fast for the day. उनकी पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित होकर संध्या उपासना की। Then Lakshman too forthwith slaked his thirst by means of the water that was left over all the three. Sriram, Lakshman and Sumantra duly worshipped the daily, presiding over the evening twilight silently together. उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित होकर संध्या उपासना की। तदंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए सुंदर बिछौना बिछाया
उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहाँ से दूर हट आए। आफ्टर दैट फैचिंग ब्लेड्स ऑफ कुश, then Lakshman too forthwith slacked with his first thrust by means of the water that was left over all the three, which Sri Ram, Lakshman and Sumantra duly worshipped the deity presiding over the evening twilight silently together. After that fetching blades of kush grass himself, Lakshman for his part promptly prepared a scared bed for Sri Ram, a season of Raghu. Sri Ram sat down on the bed with the Sita ji, and washing the feet of Sri Ram and Sita, Sri Ram's with his own hands and Sita's by giving water to her. The celebrated Lakshman moved to a distance. यह वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहाँ श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था. दिस इज़ द फूट ऑफ द सेम इंगुदी ट्री एंड दीज आर द सेम ब्लेड्स ऑफ कुश ग्रास where and on which Sri Ram and Sita both reposed that night. शत्रु संतापी लक्ष्मण ने अपनी पीठ पर बाणों से भरे दो तरकस बांधे, दोनों हाथों की उंगलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे. Fastening at his back, one on each side, a pair of quivers fully packed with arrows and donning gloves about his hands and wielding a large stringed bow, Lakshman, a tormentor of his foes, for his part remained walking round Sri Ram during the night singly. तदंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण खड़े हुए थे. उस समय अपने बंधु बांधव के साथ जो निंद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा. Wielding excellent arrow and bows, I too remained posted where the aforesaid Lakshman kept moving, carefully guarding Sri Ram, who viewed with Indra, with my vigilant kinsmen carrying bows in their hands. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्तशीतितम सर्गः. Thus ends Canto 87 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. हर नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः. राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराज।